आज हम अपनी इस बाहर से भीतर की यात्रा की ओर एक गहरे थेरेप्यूटिक और आध्यात्मिक स्पर्श के साथ चलते हैं। कल्पना करें जैसे आप स्वयं ही स्वयं के काउंसलर बनकर अपने सामने बैठे हैं और धीरे धीरे अपने मन की परतों को खोल रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि शरीर और मन में ट्रॉमा कैसे जमा होता है। जब हम ट्रॉमा के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि यह केवल हमारे मन में रहता है, लेकिन सच्चाई यह है कि भावनात्मक ट्रॉमा केवल मानसिक अनुभव नहीं है। यह हमारे शरीर, नर्वस सिस्टम और ऊर्जा के स्तर पर भी गहरा प्रभाव डालता है। हमारे शरीर में एक जटिल नर्वस सिस्टम होता है जो हर अनुभव पर प्रतिक्रिया करता है। जब हमें कोई खतरा महसूस होता है तो शरीर तुरंत फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया में चला जाता है। इस अवस्था में शरीर एड्रेनालिन और तनाव हार्मोन्स रिलीज करता है, जिससे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, मांसपेशियां तनाव में आ जाती हैं, सांस तेज और उथली हो जाती है। अगर खतरा जल्दी समाप्त हो जाए तो शरीर धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौट आता है। लेकिन अगर अनुभव बहुत तीव्र हो और बार बार हो तो शरीर उस तनाव को पूरी तरह छोड़ नहीं पाता। परिणाम स्वरूप नर्वस सिस्टम लगातार सतर्क स्थिति में रहने लगता है और उस अनुभव की ऊर्जा हमारे शरीर और मन में जमा रह जाती है। यही जमा हुआ तनाव धीरे धीरे ट्रॉमा का रूप ले सकता है। भावनाएं केवल मानसिक अनुभव नहीं हैं। हर भावना शरीर में एक विशेष प्रकार की शारीरिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। जैसे डर पेट में कसाव पैदा कर सकता है, गुस्सा कंधों और जबड़े में तनाव पैदा कर सकता है, दुख सीने में भारीपन महसूस करा सकता है। अगर इन भावनाओं को स्वस्थ तरीके से व्यक्त नहीं किया जाए तो वे शरीर के अलग अलग हिस्सों में जमा हो सकती हैं। समय के साथ यह तनाव, थकान, दर्द या बेचैनी के रूप में दिखाई देती हैं। बहुत से लोग ये महसूस करते हैं कि उनके कंधे हमेशा भारी रहते हैं या उनकी गर्दन और पीठ में लगातार दर्द बना रहता है। कई बार इसका कारण केवल शारीरिक गतिविधि नहीं होता, बल्कि भावनात्मक तनाव भी होता है। जब हम लगातार तनाव में रहते हैं तो हमारी मांसपेशियां लंबे समय तक सिकुड़ी हुई अवस्था में रहती हैं। इससे शरीर को आराम करने का अवसर नहीं मिलता। धीरे धीरे यह तनाव शरीर की आदत बनकर दर्द और जकड़न पैदा करता है। ट्रॉमा से जुड़े अनुभव अक्सर हमारे अवचेतन मन में संग्रहित हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें हमेशा उस अनुभव की स्पष्ट याद नहीं होती, लेकिन उसका प्रभाव हमारे व्यवहार और भावनाओं में दिखाई दे सकता है। कई बार कोई छोटी सी घटना या शब्द भी उस पुराने अनुभव को सक्रिय कर सकता है। इसे ट्रिगर कहा जाता है। उदाहरण के लिए किसी खास आवाज़ से अचानक डर लगना, किसी परिस्थिति में अनजानी बेचैनी महसूस होना, किसी व्यक्ति के व्यवहार से तुरंत गुस्सा या उदासी आना। ये प्रतिक्रियाएं अक्सर उस पुराने ट्रॉमा से जुड़ी होती हैं जो अभी भी अवचेतन में मौजूद है। कुछ आध्यात्मिक और उपचार पद्धतियों के अनुसार हमारे शरीर में ऊर्जा का एक प्रवाह होता है।
जब हम संतुलित और शांत महसूस करते हैं तो यह ऊर्जा सहज रूप से प्रवाहित होती है। लेकिन जब कोई गहरा भावनात्मक अनुभव होता है तो यह ऊर्जा प्रवाह बाधित हो सकता है। इसे ऊर्जा अवरोध या एनर्जी ब्लॉक कहा जाता है। इन अवरोधों के कारण व्यक्ति को थकान, प्रेरणा में कमी, भावनात्मक असंतुलन जैसी समस्याएं महसूस हो सकती हैं। सबसे प्रेरणादायक बात यह है कि हमारा शरीर और मन दोनों ही स्वयं को ठीक करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। जब हम अपने शरीर की संवेदनाओं को समझना आरंभ करते हैं और अपनी भावनाओं को सुरक्षित तरीके से व्यक्त करते हैं तो धीरे धीरे जमा हुआ तनाव मुक्त होने लगता है। सांसों का अभ्यास सजगता, जागरूकता और भावनात्मक अभिव्यक्ति जैसे अभ्यास शरीर और मन दोनों को संतुलित करने में मदद करते हैं। जब व्यक्ति अपने शरीर के संकेतों को सुनना सीख जाता है तो वह उपचार की दिशा में एक बड़ा कदम उठा लेता है। सबसे पहले एक बात समझिए, आप में कुछ टूटा नहीं है। आपने बस बहुत कुछ सहा है। कई बार हम जीवन में आगे तो बढ़ते रहते हैं, लेकिन हमारा मन किसी पुराने मोड़ पर अटका रह जाता है। जहाँ हमें चोट लगी थी, जहाँ हमें समझा नहीं गया था, जहाँ हमें अपनी भावनाएं दबानी पड़ी थीं। हम बड़े हो जाते हैं पर भीतर का एक हिस्सा अब भी उसी उम्र में खड़ा रहता है। आंतरिक उपचार की यात्रा वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने भीतर छिपे घावों, दर्द, भ्रम और अधूरे अनुभवों को समझता है, स्वीकार करता है और धीरे धीरे उनसे मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप की ओर लौटता है। यह केवल मानसिक या भावनात्मक सुधार नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आत्मिक यात्रा है जहाँ मनुष्य अपने भीतर के सत्य से जुड़ता है। यह यात्रा किसी एक दिन में पूरी नहीं होती। यह एक धीमी, धैर्यपूर्ण और जागरूक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति स्वयं को नए दृष्टिकोण से देखना सीखता है। हर अनुभव हमारे भीतर एक कहानी लिखता है। जब हमें बार बार अनदेखा किया जाता है तो भीतर एक विश्वास जन्म लेता है, मैं महत्वपूर्ण नहीं हूँ। जब हमारी तुलना की जाती है तो मन कहता है, मैं पर्याप्त नहीं हूँ। जब हमें अस्वीकार किया जाता है तो निष्कर्ष निकाल लेते हैं, मुझ में ही कुछ कमी है। धीरे धीरे ये विचार हमारी पहचान बन जाते हैं और फिर हम वही मानने लगते हैं जो कभी किसी ने हमें महसूस कराया था। लेकिन याद रखिए, वह घटना आपकी पहचान नहीं है, वह सिर्फ एक अनुभव था। आप उससे कहीं अधिक हैं। आंतरिक उपचार की शुरुआत तब होती है जब व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि उसके भीतर कुछ ऐसा है जो अभी भी दुख, भय या असुरक्षा का कारण बना हुआ है। ये घाव कई स्रोतों से आ सकते हैं। बचपन के अनुभव, अस्वीकृति या विश्वासघात, असफलताएं, संबंधों में टूटन, समाज या परिवार द्वारा लगाए गए दबाव। अक्सर हम इन घावों को अनदेखा कर देते हैं या उन्हें दबा देते हैं, लेकिन दबाया हुआ दर्द समाप्त नहीं होता। वह केवल हमारे व्यवहार, निर्णयों और संबंधों को प्रभावित करने लगता है। जब व्यक्ति साहस के साथ अपने दर्द को देखने का निर्णय लेता है, तभी उपचार की प्रक्रिया आरंभ होती है। भावनात्मक ट्रॉमा केवल किसी बड़े हादसे से ही नहीं बनता। कई बार यह छोटे छोटे अनुभवों से भी बन सकता है जो बार बार हमारे मन को प्रभावित करते हैं। जब कोई घटना हमारे मन,
भावनाओं या सुरक्षा की भावना को गहराई से हिला देती है तो वह हमारे भीतर एक गहरा निशान छोड़ सकती है। इसी निशान को भावनात्मक ट्रॉमा कहा जाता है। ट्रॉमा का प्रभाव हर व्यक्ति पर अलग अलग होता है। जो अनुभव एक व्यक्ति के लिए साधारण हो सकता है, वही अनुभव किसी दूसरे व्यक्ति के लिए गहरा भावनात्मक घाव बन जाता है। इसका कारण यह है कि हर व्यक्ति का मानसिक ढांचा, जीवन, अनुभव और संवेदनशीलता अलग होती है। भावनात्मक ट्रॉमा अक्सर तब बनता है जब हम किसी कठिन अनुभव के दौरान अपनी भावनाओं को पूरी तरह व्यक्त या समझ नहीं पाते। यह अनुभव हमारे अवचेतन मन में जमा हो जाता है और धीरे धीरे हमारे व्यवहार, सोच और रिश्तों को प्रभावित करने लगता है। बहुत से लोग अपने अतीत के निर्णयों को लेकर स्वयं को कठोर सजा देते रहते हैं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने गलत व्यक्ति पे भरोसा क्यों किया, मैंने अपने लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई। लेकिन उस समय आप उतना ही जानते थे जितना उस समय की आपकी समझ अनुमति देती थी। स्वयं को क्षमा करना कमजोरी नहीं है, यह भावनात्मक परिपक्वता है। जब आप स्वयं से कहते हैं मैंने गलती की पर मैं गलती नहीं हूँ, तब हीलिंग आरंभ हो जाती है। आंतरिक उपचार की यात्रा में एक महत्वपूर्ण तत्व है स्वयं के प्रति करुणा। अक्सर हम दूसरों के प्रति तो दयालु होते हैं, लेकिन अपने प्रति कठोर। हम अपनी गलतियों को क्षमा नहीं करते। आत्मकरुणा का अर्थ है स्वयं को समझना, स्वयं को क्षमा करना, स्वयं के साथ मित्र की तरह व्यवहार करना। जब व्यक्ति अपने प्रति दयालु होता है तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। हम में से अधिकतर व्यक्ति दर्द से भागना सीख जाते हैं। व्यस्तता में, सोशल मीडिया में, काम में, रिश्तों में। लेकिन दबा हुआ दर्द समाप्त नहीं होता, वह भीतर जमा होता है और कभी चिंता बनकर, कभी गुस्सा बनकर, कभी खालीपन बनकर बाहर आता है। उपचार तब शुरू होता है जब आप अपने दर्द के साथ बैठते हैं, बिना उसे ठीक करने की जल्दबाजी किए। कभी कभी बस इतना कहना पर्याप्त होता है, हाँ मुझे चोट लगी थी, और यह सच भी है। सत्य स्वीकारना ही आधा उपचार है। अपनी आंखें बंद करके सोचिए, वह छोटा सा आप कैसा था? उसे क्या चाहिए था? क्या उसे सुरक्षा मिली? क्या उसे बिना शर्त प्रेम मिला? अब कल्पना कीजिए कि आप उसी बच्चे के सामने बैठे हैं। क्या आप उसे डांटेंगे या गले लगाएंगे? जब आप स्वयं को वही कोमलता देना आरंभ करते हैं तो भीतर वर्षों से जमी कठोरता पिघलने लगती है। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो हम सिर्फ अपने अनुभव नहीं हैं, हम चेतना हैं जो अनुभवों से गुजर रही है। हमारा मूल स्वभाव दोषपूर्ण नहीं है, वह शांत, प्रेमपूर्ण और संपूर्ण है। जब हम सजगता, प्रार्थना या आत्मचिंतन में बैठते हैं तो धीरे धीरे हम अपनी कहानी से थोड़ा अलग होना सीखते हैं। तब हमें समझ आता है मेरे साथ जो हुआ वह मैं नहीं हूँ, और यही बोध सबसे गहरा उपचार है। हीलिंग लाइनर नहीं होती। कभी आप बहुत मजबूत महसूस करेंगे, कभी अचानक पुरानी यादें फिर से उभर आएंगी। यह पीछे जाना नहीं है, यह गहराई में जाना है। जैसे घाव पर भरने से पहले साफ किया जाता है, वैसे ही आत्मा भी पहले अपना दर्द बाहर निकालती है। धैर्य रखिए, अपने साथ कोमल रहिए
आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक प्रगति कर रहे हैं। आपको खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद को समझने की ज़रूरत है। आपको खुद को कठोर बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद को सुरक्षित महसूस कराने की ज़रूरत है। और जब आप स्वयं के लिए सुरक्षित स्थान बन जाते हैं, तब दुनिया भी कम डरावनी लगने लगती है। कई बार उपचार का अर्थ केवल समझना नहीं, बल्कि भावनाओं को बाहर आने देना भी होता है। यह कई रूपों में हो सकता है, जैसे रोना आ सकता है, लिखने का प्रयास कर सकते हैं, किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करें, कला या संगीत के माध्यम से अभिव्यक्ति। जब भावनाएं सुरक्षित रूप से व्यक्त होती हैं, तो भीतर जमा हुआ तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है। जब व्यक्ति धीरे धीरे दर्द को समझता है और मुक्त करता है, तो वह अपने भीतर के उस हिस्से से जुड़ने लगता है जो हमेशा शांत, सृजनशील और प्रेमपूर्ण रहा है। यह वही अवस्था है जहाँ व्यक्ति अपनी वास्तविक इच्छाओं को पहचानता है, अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जीने लगता है, बाहरी स्वीकृति पे कम निर्भर होता है। यहीं से स्वयं तक लौटने की प्रक्रिया पूर्ण होने लगती है। आंतरिक उपचार के बाद जीवन पूरी तरह बदल नहीं जाता, लेकिन उसे देखने का हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हम अधिक सजग हो जाते हैं, कठिनाइयों को विकास का अवसर मानने लगते हैं। यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि हम टूटे हुए नहीं हैं, हम केवल सीख रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। आंतरिक उपचार की यात्रा कोई सीधी रेखा नहीं है। इसमें उतार चढ़ाव, ठहराव, बहाव और कई बार भ्रम भी आते हैं, लेकिन हर कदम हमें अपने वास्तविक स्वरूप के करीब ले जाता है। स्वयं तक लौटना वास्तव में अपने भीतर छिपी उस शांति, प्रेम और पूर्णता को पहचानना है जो हमेशा से हमारे भीतर मौजूद रही है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं, तब हमें एहसास होता है कि उपचार का अर्थ किसी नए व्यक्ति का बनना नहीं है। अधिकतर भावनात्मक ट्रॉमा की जड़ें बचपन में होती हैं। बचपन वह समय होता है जब हमारा मन बहुत संवेदनशील और ग्रहणशील होता है। उस समय हमें जो अनुभव मिलते हैं वे हमारी आत्म छवि और दुनिया को देखने के तरीके को आकार देते हैं। कुछ सामान्य बचपन के अनुभव जो ट्रॉमा का कारण बन सकते हैं: माता पिता या किसी और का अत्यधिक कठोर व्यवहार, लगातार आलोचना या अपमान, भावनात्मक उपेक्षा, घर में झगड़े या तनावपूर्ण वातावरण, प्यार और सुरक्षा की कमी। जब बच्चा बार बार ऐसे अनुभवों से गुजरता है, तो उसके मन में कुछ गहरी मान्यताएं बन सकती हैं, जैसे मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ, मुझे प्यार पाने के लिए स्वयं को बदलना होगा, दुनिया एक असुरक्षित जगह है। ये मान्यताएं बड़े होने पर भी व्यक्ति के साथ रहती हैं और उसके आत्मविश्वास और रिश्तों को प्रभावित करती हैं। हमारे जीवन में रिश्तों का बहुत गहरा प्रभाव होता है। जब कोई रिश्ता हमें सुरक्षा, प्रेम और समझ देता है, तो वह हमें मजबूत बनाता है। लेकिन जब वही रिश्ता हमें चोट पहुंचाता है, तो वह गहरा भावनात्मक घाव भी बन सकता है। रिश्तों से जुड़ा ट्रॉमा अक्सर इन परिस्थितियों में बनता है: धोखा या विश्वासघात, भावनात्मक या मानसिक शोषण, अचानक अलगाव या ब्रेकअप, बार बार अस्वीकार होना।
ऐसे अनुभव व्यक्ति के भीतर गहरी असुरक्षा और डर पैदा कर सकते हैं। वह भविष्य के रिश्तों में खुलकर भरोसा करने से डरने लगता है। कुछ घटनाएं इतनी अचानक और तीव्र होती हैं कि वे सीधे ट्रॉमा में बदल सकती हैं। किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु, दुर्घटना, गंभीर बीमारी, आर्थिक संकट, जीवन में अचानक बड़ा बदलाव। जब व्यक्ति को इन घटनाओं के लिए मानसिक रूप से तैयार होने का अवसर नहीं मिलता, तो उसका मन उस अनुभव को पूरी तरह समझ नहीं पाता। परिणाम स्वरूप वह घटना लंबे समय तक भावनात्मक दर्द का कारण बन सकती है। ट्रॉमा का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है, हम अपनी भावनाओं को दबा देते हैं। समाज अक्सर हमें सिखाता है, रोना कमजोरी है, गुस्सा दिखाना गलत है, या अपने दर्द के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। जब हम अपनी भावनाओं को बार बार दबाते हैं तो वे हमारे भीतर जमा होने लगती हैं। धीरे धीरे यह दबा हुआ भावनात्मक भार चिंता, बेचैनी, उदासी और गुस्से के रूप में बाहर आने लगता है। हमारा अवचेतन मन हमारे सभी अनुभवों को संग्रहित करता है। कई बार हमें यह एहसास भी नहीं होता कि कोई पुराना अनुभव अभी भी हमारे अंदर सक्रिय है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को बचपन में बार बार आलोचना का सामना करना पड़ा, तो बड़े होने पर भी वह नई चुनौतियों से डर सकता है। उसे हमेशा यह डर बना रह सकता है कि लोग उसे अस्वीकार कर देंगे। यह प्रतिक्रिया अक्सर अवचेतन स्तर पर होती है, इसलिए व्यक्ति को इसका कारण समझ में नहीं आता। भावनात्मक ट्रॉमा कई अलग अलग रूपों में दिखाई दे सकता है। लगातार चिंता या डर, आत्मविश्वास की कमी, बार बार नकारात्मक विचार, रिश्तों में दूरी या असुरक्षा, अत्यधिक गुस्सा या उदासी। इन संकेतों को पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही उपचार की दिशा में पहला कदम है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भावनात्मक ट्रॉमा स्थायी नहीं होता। हमारे मन में खुद को ठीक करने की अद्भुत क्षमता होती है। जब हम अपने अनुभवों को समझते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं और सही अभ्यासों का उपयोग करते हैं, तो धीरे धीरे पुराने घाव भरने लगते हैं। आंतरिक उपचार की यात्रा में सबसे ज़रूरी चीज़ है धैर्य और करुणा। हमें अपने साथ वही दयालुता बरतनी चाहिए। बाहर से भीतर की यात्रा ये केवल कल्पना मात्र नहीं, बल्कि अनुभूति के स्तर पर उतरने वाली एक आंतरिक यात्रा है। अब हम अपने आप को ट्रॉमा और ट्रिगर से मुक्त करने के लिए एक शांत आंतरिक यात्रा की ओर चलते हैं। आज आप किसी जगह, शहर या जंगल में नहीं, बल्कि एक पर्वतीय आश्रम की ओर जा रहे हैं। एक ऐसा स्थान जहां बाहरी संसार की पहुंच सीमित है और भीतर की आवाज़ स्पष्ट सुनाई देती है। कल्पना कीजिए, आप ऊंचे पहाड़ों की तलहटी में खड़े हैं। सामने एक सकरा रास्ता ऊपर की ओर जा रहा है। चारों ओर विशाल पर्वत हैं। हवा शुद्ध है। दूर कहीं घंटियों की हल्की ध्वनि सुनाई देती है। यह यात्रा आसान नहीं है। ऊपर चढ़ना प्रयास मांगता है, जैसे भीतर उतरना साहस मांगता है। आप पहला कदम बढ़ाते हैं। हर कदम के साथ आप पीछे छोड़ते जाते हैं अपनी व्यस्त दिनचर्या,
अनकहे शब्द, अधूरी इच्छाएं, दूसरों की अपेक्षाएं। आप महसूस करते हैं कि ऊपर चढ़ते समय सांसें गहरी हो रही हैं, विचार धीमे पड़ रहे हैं। कुछ क्षण रुकिए, पीछे मुड़ कर देखिए। नीचे फैला संसार छोटा दिखाई दे रहा है। जो समस्याएं कभी विशाल लगती थीं, अब दूर से उतनी प्रभावशाली नहीं लग रहीं। यही समझ शुरू होती है। दृष्टिकोण बदलते ही बोझ हल्का हो जाता है। आप पहाड़ की चोटी पे पहुंचते हैं। वहाँ एक छोटा सा पत्थर का आश्रम है। ना कोई भीड़, ना कोई शोर, केवल शांति। आप भीतर प्रवेश करते हैं। अंदर एक विस्तृत कक्ष है। बीच में एक चटाई बिछी है। आप उस पर बैठ जाते हैं। अब आप अकेले हैं, सचमुच अकेले। धीरे धीरे आपके मन की परतें खुलने लगती हैं। सबसे पहले सतही विचार आते हैं। आज का काम, किसी की कही हुई बात, भविष्य की योजनाएं। उन्हें आने दें, रोके नहीं। फिर थोड़ी गहराई में जाएं। आपके भीतर एक आवाज़ है जो अक्सर भीड़ में दब जाती है। वह पूछती है, क्या सच में तुम्हारा जीवन ऐसा ही है जैसा तुम्हें चाहिए? कुछ असहजता महसूस हो सकती है। यह असहजता सत्य की पहली आहट है। अपने मन से ईमानदारी से पूछिए, क्या मैंने स्वयं को स्वीकार किया है? क्या मैं अपनी कमियों को छिपाने में ही व्यस्त हूँ? क्या मैं दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर हूँ? इन प्रश्नों से बचिए मत, बस उन्हें भीतर उतरने दीजिए। आप पाएंगे मन वास्तव में विरोधी नहीं है। वह थका हुआ है। वह सुना जाना चाहता है। अब अपने मन से कहिए, आज मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। कुछ देर मौन रहें। आश्रम के पीछे एक शांत हिम सरोवर है। पानी बिल्कुल स्थिर है, इतना स्वच्छ कि आकाश उसमें साफ दिखाई देता है। आप उसके किनारे जाकर बैठते हैं। इस सरोवर को अपनी भावनाओं का दर्पण मानिए। धीरे धीरे अपने भीतर झांकिए। क्या कोई पुराना आघात अभी भी भीतर जमा है? क्या किसी की कही हुई बात आज भी चुभती है? क्या किसी असफलता का बोझ अभी भी मन पर है? अब कल्पना कीजिए, आप वह बोझ अपने हाथ में लेकर सरोवर के जल में रख देते हैं। जल में हल्की तरंग उठती है और फिर शांति। अब अपने भीतर की किसी अधूरी चाह को देखिए और उसे भी जल में छोड़ दीजिए। महसूस करें कि आप जितना छोड़ते जाते हैं उतना हल्के होते जाते हैं। अब सरोवर में अपना प्रतिबिंब देखिए। आप वही हैं, परंतु थोड़े शांत, थोड़े स्पष्ट। अब एक गहरी समझ जन्म लेती है। भावनाएं स्थायी नहीं हैं। वे आती हैं, अपना काम करती हैं और चली जाती हैं। आप भावनाएं नहीं हैं, आप वह चेतना हैं जो उन्हें देख सकती हैं। अब सरोवर से थोड़ा ऊपर एक छोटी गुफा है। आप धीरे धीरे वहाँ पहुँचते हैं। भीतर अंधेरा है, परंतु वातावरण भयावह नहीं, अत्यंत शांत है। गुफा के केंद्र में एक सूक्ष्म प्रकाश है। कोई दीपक नहीं, कोई लौ नहीं, बस प्रकाश। आप उसके सामने बैठ जाते हैं। यह आपका वास्तविक अस्तित्व है। न नाम,
न पहचान, न भूमिका। यह वह हिस्सा है जो बचपन में भी था, आज भी है और रहेगा। अब भीतर एक प्रश्न उठाइए, मैं वास्तव में कौन हूँ? उत्तर शब्दों में नहीं आएगा, वह एक अनुभव होगा, स्थिरता का, स्वीकृति का, निर्भयता का। कुछ क्षण उस अनुभव में रहें, महसूस करें आपके भीतर जो शांति है वह परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, वह स्वभाव है, उपलब्धि नहीं। अब धीरे धीरे गुफा से बाहर निकलें, सरोवर के पास से गुजरें, आश्रम के द्वार से बाहर आएं, पहाड़ से नीचे उतरना आरंभ करें। पर इस बार यात्रा अलग है। अब आप कुछ खोजने नहीं जा रहे, बल्कि कुछ साथ लेकर लौट रहे हैं। नीचे संसार वही है, लोग वही हैं, पर आपकी दृष्टि बदल चुकी है। अब जब कोई आलोचना करेगा, आप तुरंत टूटेंगे नहीं। जब कोई प्रशंसा करेगा, आप बहकेंगे नहीं, क्योंकि आपने जान लिया है कि आपकी जड़ भीतर है। धीरे से गहरी सांस लें, अपने शरीर को महसूस करें, अपने आसपास के वातावरण को पहचानें। बाहर से भीतर की यात्रा किसी विशेष स्थान की नहीं। पर्वत, आश्रम, सरोवर ये केवल प्रतीक हैं। वास्तविक स्थान आपका ही अंतर्मन है। अब धीरे धीरे अपने शरीर को सजगता की तरफ ले जाएं। अपनी सांसों को महसूस करें जो बहुत धीमी हैं। धीरे धीरे सांसों की लय को बदलें। गहरा लंबा सांस लें। हाथों पैरों को हल्का सा हिलाएं। दोनों हथेलियों को महसूस करें जो पूरी तरह ऊर्जान्वित हो गई हैं। अब इस ऊर्जा को अपनी दोनों हथेलियों के मध्य महसूस करते हुए दोनों हथेलियों को आपस में रब करें। अपनी हाथों को अपनी आँखों पे रखें, फेस पे रखें और ऊर्जा को महसूस करते हुए धीरे धीरे अपनी आँखों को खोल लें।